नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं एकदम से, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि शुरू कहाँ से करें? ये एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर इंसान हर उम्र में कभी ना कभी गुजरता ही है। तो मैं आज इसी उलझन पर बात करने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपके पास पूरे दिन का खाली समय है। आप सोचते हैं कि आज तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। सुबह जब होती है तो सोचते हैं कि इस दिन के अंत में ये काम मैं कर लूँगा। उनमें से हो सकता है किताब पढ़ना हो, कोई टीवी सीरीज़ देखनी हो, घर की साफ़ सफाई करनी हो, थोड़ी सी कसरत करनी हो, घर का कुछ मरम्मत का काम करना हो, बच्चों का कुछ काम हो उनको पढ़ाना हो, दोस्तों से मिलने जाना हो। ये सारे काम आप हो सकता है सुबह सुबह प्लान कर लेते हो। लेकिन दिन बीतता है और शाम तक आप ये सोच ही रहे होते हैं और पूरा दिन निकल गया होता है और एक भी चीज़ आपकी ठीक से नहीं हो पाती है, आप कर नहीं पाते हैं। ये होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन में इतना सब एक साथ कोई भी एक चीज़ शुरू करने से पहले आ जाती है ये लगातार एक सीरीज़ में कि आपका दिमाग थक जाता है, प्लान ही नहीं कर पाता है। दिमाग को एक साथ इतनी सारी चीज़ों के लिए मैं कहूँ प्लान बनाने की क्षमता होती ही नहीं, वो अटक सा जाता है। एक और उदाहरण से समझिए कि जो हर परिवार में आम होता है, शाम को हर घर में पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। आप भी रिलेट कर पाएंगे मेरी बात से। तो अब एक सदस्य कहता है कि कुछ हल्का बना लो, है ना। दूसरा कहता है कि कुछ आज स्पेशल होना चाहिए और तीसरा सदस्य कहता है कि छोड़ो यार, बाहर से ही मंगा लो। ये सब बातें होती हैं और आखिरकार एक निर्णय नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। तो ये तो रही एक दिन की बात, है ना। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी इतने सारे विकल्प हमारे पास हम देख लेते हैं कि हम फैसला ही नहीं ले पाते हैं कि इसमें से किस विकल्प के साथ जाएं और क्या करें। असल में विकल्प होना बुरा नहीं है। बुरा तब होता है जब ये विकल्प की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप एक विकल्प का चयन ना कर सकें और आप एक निर्णय ना ले पाएँ। ये ठीक ऐसा ही है जैसे बाज़ार में कई सारी जो है मिठाइयाँ देखकर हम तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी खाएं, है ना, कौन सी छोड़ें। ये चीज़ ज़िंदगी में भी होती है ना। जैसे नौकरी करनी है या खुद का कोई काम शुरू करना है, पढ़ाई करनी है या कोई हुनर सीखना है। नौकरी वाले कितनी भी अच्छी सैलरी पा रहे हों, लेकिन हमेशा ये दिमाग लगाते रहते हैं कि यार इसको पैसे से कुछ काम शुरू करेंगे और कमाएंगे। और जो कमा रहा है वहाँ से बिजनेस वाला, वो सोचता है कि यार नौकरी कुछ एक मिल जाए तो वो भी होता रहे। ये सबका ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नया नहीं है ना। देखिए, जीवन में आगे बढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है, जो मैंने अनुभव किया है, वो है कि अपने विकल्पों को सीमित रखना चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा नहीं। जब आपके सामने सीमित या कम विकल्प होंगे, निर्णय लेना, चयन करना आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको अपना वज़न कम करना है। अब आप एक दिन जिम जाते हैं, एक दिन योग करते हैं, एक दिन वॉक पर जाते हैं, फिर एक दिन डाइट फॉलो करते हैं। कोई नतीजा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ चुन लें, रोज़ डाइट फॉलो करें, रोज़ जिम जाएं या रोज़ वॉकिंग पे जाएं, रोज़ साइकिल चलाएं और ये लगातार करें, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो यही नियम अपने जीवन में भी हम अगर लागू कर लें कि किसी एक चीज़ पे पूरी शक्ति के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हम अगर काम करें तो रिजल्ट मिलेगा। देखिए, सब कुछ एक साथ करने की बजाय एक एक करके छोटे कदम बढ़ाएं। जैसे मानो आप सोच रहे हैं कि अब सुबह जल्दी उठना है कल से, तो पहली बार में बहुत जल्दी ना उठें। जो आपका समय है रोज़ उठने का, उससे 15 मिनट उठने की जल्दी कोशिश करें पहले दिन। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, एक आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले, है ना। यही नियम जीवन में भी हर पहलू में लागू करिए। एक एक करके समस्याएं, चीज़ें सॉल्व करिए क्रमवार। एक छोटी डायरी लीजिए, उसमें रोज़ सिर्फ 3 काम लिखिए जो आप सुबह, दोपहर, शाम करना चाहते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं, है ना। 3 भी ज़्यादा ही हैं। उन तीनों में से कोई भी एक काम पूरा हो जाए तो भी ठीक है आपके लिए, इसीलिए 3 से ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आप
रोज़ देखेंगे कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें एकदम बढ़िया से कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बढ़िया से प्लानिंग के साथ जो है काम पूरे किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आप परेशान हैं, उलझन में हो, तो परिवार या दोस्तों से ना अपने उस समस्या के बारे में जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उनसे खुल के बात करिए, है ना? उनसे पूछिए कि आपकी स्थिति में अगर वो होते तो वो क्या करते? कई बार दूसरों का नज़रिया हमें बेहतर समझ देता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बात की थी कि दूसरों की समस्या ना तो तीसरा आदमी बहुत अच्छे से हल कर लेता है। इवन हम किसी दूसरे को जब राय देनी होती है तो बहुत तगड़े राय चंद बन जाते हैं। खुद का जब नंबर आता है तो दिक्कत आती है। यानी कोई भी चीज़ एक पकड़कर कम से कम 1 महीना करिए, चाहे वो सुबह टहलना हो, डायरी लिखना हो, कुछ नया सीखना हो। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आप में निरंतरता आई है और जीवन भी आसान हुआ है। ये साइंटिफिकली प्रूवन एक फार्मूला है कि 21 दिन तक अगर कोई काम लगातार किया जाए तो वो हमारी आदत बन जाता है। फिर हमें एफर्ट नहीं डालने पड़ते, वो अपने आप आ जाता है हमारी जीवन शैली में। तो दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ करने की बजाय एक बार में सिर्फ कुछ करें, एक काम, है ना? देखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता लाते हैं। तो आज ही से निर्णय लें, छोटे लक्ष्य बनाइए, उन्हें पूरा करिए। यही आपकी उलझनों को दूर करेगा। तो आज आप एक फैसला ले लीजिए कि कल से नहीं, आज से शुरू करेंगे, एक एक करके शुरू करेंगे, आराम से, बिना पैनिक हुए। तो ठीक है, ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।